शुरुआत करना चाहूंगा, गुजरात जाऊंगा, राजेश ठाकर साहब के पास। राजेश सर, सभी मंत्रियों के इस्तीफे, सरकार का नए सिरे से गठन, और वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में ही शायद सरकार बननी है, उनसे तो अभी इस्तीफा नहीं हुआ है, लेकिन साफ है। लेकिन ये जो पूरा चल रहा है, मैं आपको कि आपसे ज्यादा मोदी शाह को जानता कोई नहीं, बार बार मैं कहता हूं कि अभी वो आंध्र प्रदेश दौरे कर रहे हैं, बिहार में जिस तरीके का दृश्य वो आप देख रहे हैं, और गुजरात क्या थोड़ा रुका नहीं जा सकता था? आपका बीजेपी का अध्यक्ष तय करने में तो आपको कोई जल्दी नहीं है, उनके टेन्योर खत्म हुए लंबा वक्त हो गया है, फिर टल रहा है, फिर एक्सटेंशन। यहां सब ऐसी जरूरत क्या आ गई? हमारे दर्शकों को बताइएगा, हमारे पैनलिस्ट भी हैं। शुरुआत आपसे राजेश ठाकर साहब, सब पर प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, गुजरात के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तरण होने जा रहा है, ये चर्चा जो है 2-3 महीने से चल रही थी, क्योंकि जो अर्जुन भाई मोढवाडिया है, सीजे चावड़ा है, जो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल करना था। कुछ 2-3 मंत्री है जिनके जिनके इर्द गिर्द जो है एक विवाद पैदा हुआ था, उनको बदलना था। लेकिन अब जो है हो रहा है, उसमें सारे मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया गया है। यानी कि कल जो है कौन मंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा वो किसी को मालूम नहीं है। और आपने जैसे कहा कि हमारे पर्ची वाले बाबा की पर्ची से जो निकले हुए हमारे चीफ मिनिस्टर है, आप देखिए गुजरात है, हो सकता है सुबह 10 बजे जो है चीफ मिनिस्टर का भी इस्तीफा हो जाए। विजय रूपाणी के साथ यही हुआ था, वो एक सरकारी कार्यक्रम के अंदर जा रहे थे और वहां पर जो है उनको फोन आ गया और उनकी गाड़ी मुड़ गई सीधा राजभवन की ओर। तो ये एक स्टाइल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, सरप्राइज देने का, कि भाई चर्चा आप एक चीज की कर रहे हो कि मंत्रिमंडल जो है पूरा इस्तीफा दे दिया, कौन आएगा कौन जाएगा, किसका पत्ता कटेगा, किसको जो है मंत्रिमंडल के अंदर दिवाली मनाने का मौका मिलेगा। उसके बीच में हो सकता है कि मुख्यमंत्री से लेकर सारा कुछ बदल दिया जाए, लेकिन ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो ये सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गुजरात में ये करने की जरूरत 2 बार पड़ी। जब पाटीदार आंदोलन हुआ और आनंदीबेन पटेल के खिलाफ जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र पार्टी के भीतर से हुआ था, और उसका प्रमाण यह है कि उस आंदोलन का जो हीरो था वो आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना हुआ है। तो उसके पीछे कौन था, वो चर्चा उस वक्त भी चलती थी कि भाई अमित शाह जो है वो आनंदीबेन को हटाने के लिए ये सारा कुछ काम किया है, और उसमें उनका साथ देने वाले जो थे वो नेक्स्ट टू सीएम अभी मंत्रिमंडल के अंदर है ऋषिकेश भाई पटेल। तो अब जो हो रहा है उसमें भी एक ऐसा चीज हो रही है कि सौराष्ट्र और मध्य गुजरात, ये दोनों जो रीजन है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है। बहुत सारी जगह है जहां के विधायक ये कह रहे हैं कि भाई हम जब जनहित के काम लेकर मंत्रियों के पास जाते हैं तो मंत्री ये कहते हैं कि अधिकारी हमारा सुनते ही नहीं है। यानी कि आईएएस आईपीएस लॉबी जो है उसका राज चल रहा है, और जब मंत्री काम नहीं करते विधायक का, तो लोगों का जो आक्रोश है वो सहन करना पड़ रहा है सड़कों पर विधायकों को। तो ये एक सरकार की तरफ से जो है वो एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ भी हो रही है, और विधायक जो है वो सरकार के खिलाफ भी बोलना शुरू किया है। तीसरी एक चीज है, संगठन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, और इसीलिए गुजरात जैसे राज्य में 1-1.5 साल लगा पार्टी प्रेसिडेंट तय कर देगा। पार्टी प्रेसिडेंट जैसे ही आए, हमने कहा था कि अब की राजनीति में पिछले 6 महीने के अंदर लगभग 30 दौरे जो है अमित शाह ने गुजरात के किए हैं। वो छोटे मोटे बहाने से गुजरात आते हैं किसी इनॉग्रेशन के बहाने, लेकिन 30 बार वो गुजरात में आए। तो ये बात भी चल रही थी कि अब गुजरात जो है वो अमित शाह अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश में है, क्योंकि मोदी की जो राजनीति थी गुजरात से, जिसको उन्होंने एक केंद्र बिंदु बनाया और पूर्ण राष्ट्रीय राजनीति के अंदर वो चले गए, इसी प्रकार से अमित शाह ये समझ रहे हैं कि अगर केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी कमजोर होते हैं या कुछ गड़बड़ होती है, तो गुजरात जैसा सूबा जो है उसका नियंत्रण हमारे पास होना जरूरी है। दूसरी जो 2029 की राजनीति को लेकर ये चर्चा चल रही है कि मोदी के बाद कौन, तो उसमें भी गुजरात पर प्रभुत्व जमाना वो अमित शाह के लिए वो कंपल्सन है। तो अब जो हो रहा है संगठन के अंदर और सरकार के अंदर, उसमें अमित शाह जो है अपने लोगों को, यानी कि अब मेरिट वाली बात नहीं रही कि कौन सीनियर है, किसके पास कितना अनुभव है, जो मेरा है
वो जो है मंत्री बनेगा, जो मेरा नहीं है वो कितना भी कैलिबर वाला आदमी हो वो मंत्री नहीं बनेगा। तो ये एक फाइट जो है संगठन के भीतर चल रही थी, और उसमें विजय रूपाणी के अंतिम यात्रा के बाद जो विवाद खड़ा हुआ वहां पर कि उनकी अंतिम यात्रा का जो बिल है 25 लाख रुपए का, उस वो उनके परिवार को दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो सेंटिमेंट जो है उसमें भी बहुत गड़बड़ा गए। विसावदर के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से आक्रामक होकर पूरे सौराष्ट्र के अंदर आंदोलन कर रही है, और अभी अभी बोटाद के अंदर जो हुआ, पहली बार गुजरात के अंदर ये हुआ कि लोग सड़कों पर आ गए और आम आदमी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया, हमला कर दिया। कल जब राजकोट के अंदर नए जो प्रदेश प्रमुख बने जगदीश विश्वकर्मा, उनका अभिवादन समारोह था, किसी ने जाकर जो है वहां पर जितने भी पोस्टर लगे हुए थे उसमें नरेंद्र मोदी के चेहरे पर काली पोत दी। ये गुजरात में इससे पहले नहीं हुआ। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि ये घटना के बाद कोई एफआईआर नहीं हुई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि यह भीतरी षड्यंत्र के चलते अपने ही किसी लोगों के द्वारा यह काम किया गया है। तो इस परिस्थिति के अंदर ये संगठन और सरकार दोनों के अंदर परिवर्तन करना ये मजबूरी थी। तो ये मजबूरी के चलते ये चीज हो रही है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सौराष्ट्र जो है वो साउथ लॉबी के खिलाफ है। साउथ लॉबी यानी सूरत, दक्षिण गुजरात, जहां से सीआर पाटिल थे। सीआर पाटिल ने जो है सौराष्ट्र के जितने भी नेताओं थे उनको साइड लाइन कर दिया था। कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर मैंडेट देने की प्रथा चालू कर दी थी, उससे डेयरी के जो राजनीति है, एपीएमसी जितनी भी है, वो सारी मार्केट यार्ड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी। सरकारी जो मंत्री है वो अमित शाह है, और उनके नीचे ये सब हो रहा था। तो अमित शाह ने जो है फिर से वो राजनीति जो है कोऑपरेटिव सेक्टर की अपने हाथ में ली है। तो ये जो हो रहा है वो 2027 की अंदर गुजरात की राजनीति के अंदर अमित शाह की वापसी हो रही है कि या नहीं हो रही है, उसका भी जवाब इससे मिलेगा। या 2027 के बाद ऊपर सब कुछ ठीक रहा है तो अमित शाह क्या नरेंद्र मोदी की जगह देने के लिए ये जो गुजरात है उसको अपनी कर्मभूमि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी ने किया था। देखिए, आप जितने भी चीफ मिनिस्टर बने हैं, आप राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, हरियाणा देखिए, सारे ऐसे पर्ची वाले मुख्यमंत्री है। तो पूरा जो देश का संगठन है उसके ऊपर ऐसे लोगों को बिठाया है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में रहे। अगर उनको राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के बाद अपनी जगह बनानी है तो संगठन पर सबसे पहली जगह बनानी पड़ेगी, जैसे नरेंद्र मोदी ने बनाई थी अडवाणी को दरकिनार करने के लिए। तो यही एक एक्सरसाइज जो है वो शुरू हुई है, और 2.5 साल पहले हुई है। वैसे तो चुनाव आते हैं तब होता है, पिछला 1 साल बाकी रहता है। परंपरा ये रही है कि 1 साल पिछली टर्म के, 4 साल इस टर्म के, 5 साल पूरे हो गए, आप घर जाओ। आनंदीबेन के साथ ये हुआ, विजय रूपाणी के साथ ये हुआ, जो भूपेंद्र भाई है उनका भी 2026 में इस टर्म का 4 साल होगा, पिछली टर्म का 1 साल होगा, 5 साल हुआ, आखिरी साल के अंदर आप जो है टाटा बाय बाय। लेकिन अब जो हुआ है मिड टर्म में 2.5 साल बाकी है, तब ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सर्वे सर्वा जो 2 लोग हैं उनको पता चल गया है कि अब की जो कमान जो है संगठन और सरकार की अपने हाथ में नहीं लेंगे तो फिर जो है गुजरात धीरे धीरे बदल रहा है। आप देखिए, सौराष्ट्र के अंदर की राजनीति के अंदर बहुत बदलाव हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो स्थिति है उसमें कांग्रेस की कमजोरी कहीं आम आदमी पार्टी की मजबूती न बन जाए, कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ले लेगी तो एक और विपक्ष खड़ा हो जाएगा। ये चिंता जो है भारतीय जनता पार्टी को सता रही है। और सबसे बड़ी जो चिंता है, उनके सीनियर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसका ख्वाब हमने नहीं देखा था। हमने जिस भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के लिए संघर्ष किया था, कम से कम ये सरकार में हमको वो नहीं दिख रहा है। ये बहुत सीनियर लोग वहां पर बोल रहे हैं। यहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर रही है हेमाबेन आचार्य, जो अभी जो है उनका देहांत हो गया, उन्होंने भी ये बात कही थी। यहाँ के बहुत सीनियर लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग। दूसरी चीज देखिए, यहाँ के सबसे बड़े नेता ने संजय जोशी से मुलाकात की 3 दिन के पहले। आनंदीबेन पटेल आई, यहाँ पर 2 दिन रुकी खोडलधाम, जो पाटीदारों का आस्था का केंद्र है वहां पर, जहां अनार पटेल जो है उस जगह पर ट्रस्टी है। और वहां से निकली एक सरदार यात्रा, और जो है सरकार के खिलाफ
जो सवर्ण आयोग है उसके चेयरमैन बनाने के लिए एक मुहिम शुरू हुई। तीसरी चीज हुई, मोहन भागवत साहब 2 दिन के लिए गुजरात में थे। गुजरात के अखबार आप खंगाल लीजिए, 2 कॉलम की जगह मोहन भागवत साहब को नहीं मिली गुजरात के अंदर। मोहन भागवत साहब आए, किसी ने पूछा कि क्या आप संघ के 100 वर्ष पूरे हुए उसका परिप्रेक्ष्य में आए, तो कि संघ कोई जश्न नहीं मनाता, संघ अपना काम करता है, तो हम कोई उत्सव नहीं मनाते। इतनी बात उन्होंने की। यहां पर भी जो सिक्का वहां पर नरेंद्र मोदी ने जो है उनको मान्यता देते हुए संघ का वहां पर जो किया था सारा काम, उसके लिए भी अभी तक जो है नरेंद्र मोदी को बधाई मोहन भागवत साहब ने नहीं दी है। तो एक जो है वो राजनीति भी चल रही है कि पुराने भारतीय जनता पार्टी के लोग, आनंदीबेन पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सब मिलकर कुछ अलग कर रहे हैं जमीन के नीचे। तो ये सारी चीजों को इस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। और कल का जो मंत्रिमंडल अगर आता है उसमें जो 2-3 नाम चर्चा में है कि इन लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है, अगर वो हो गया तो ये तय हो जाएगा कि अब जो है अमित शाह वो आनंदीबेन पटेल के ग्रुप के ऊपर बुलडोजर चलाने के प्रयास कर रहे हैं, और उसमें यह प्रमाण हमको मिल जाएगा।